हम करीबन 3-4 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद में सिक्योरिटी इशू आया है। पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती लेकर के गई, ये बता करके तुम्हारी सुरक्षा में चूक है। जबकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं पूरा पैदल ही आया हूँ। मैंने राहुल जी निकलने के बाद में यात्रा नहीं रुकी, हम सब भारत यात्री पैदल आए, रास्ते में लोगों से मिलते हुए आए, कोई चूक नहीं थी। ये सिर्फ एक परसेप्शन के लिए वो माहौल खराब करने की एक जो कोशिश होती है, जो दिल्ली से बैठ करके कंट्रोल की जाती है, वो कोशिश में थे। वो कोशिश उनकी पूरी तरीके से नाकामयाब नहीं रुकी। राहुल जी को वो ले गए। राहुल जी ने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे ये कहा, यहाँ की एजेंसियों से कहा, सुरक्षा एजेंसियों से कहा, पुलिस से कहा, यहाँ के प्रशासन से कहा कि आप रास्ता खाली करवाइए, मुझे श्रीनगर तक पैदल जाना है, श्रीनगर के लाल चौक तक पैदल जाना है, क्योंकि कश्मीर के लोग हमसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। स्पष्ट सीधे उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में ये उन्होंने कहा कि आप रास्ता को खाली करवाइए, साफ करवाइए, हम पैदल जाना चाहते हैं। मैं यहाँ कश्मीर के लोगों से भी मिला, कश्मीर के लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आप राहुल जी से मिलते हैं कहिएगा कि राहुल जी यहाँ से पैदल ही जाएं, क्योंकि कश्मीर के लोग जिस तरीके से परेशान हैं, जिस तरीके से संकट में हैं, वो अपनी बात राहुल जी से कहना चाहते हैं। और शायद सरकार यही चाहती भी है कि यहाँ की जनता राहुल जी से नहीं मिल पाए, क्योंकि मिल गई तो पोल पट्टी खुल जाएगी। इस तरीके से 6 महीने इंटरनेट बंद करके जो सियासी खेल खेले गए कश्मीरियों के साथ, जम्मू गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी की निंदा करता हूं कि आपका फेलियर है। एक व्यक्ति जो कन्याकुमारी से बीते 5 महीनों से सड़क पर नंगे पांव चल रहा है, आज जब वो कश्मीर में पहुंचा है, तब आप इस तरीके के खेल खेल रहे हैं। ये आपकी गंदी शक्ल और भद्दी शक्ल को पूरे हिंदुस्तान के सामने, तुम्हारी गंदी सियासत को, तुम्हारी गंदी राजनीति को उजागर करता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हैं। इस वक्त राहुल गांधी जी यहीं थोड़ी देर पहले थे और अभी निकले हैं काफिला के साथ। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या लगता है श्रीनगर में जो है भारत जोड़ो यात्रा कितना सफल हो रही, क्योंकि राहुल गांधी जी आम आवाम से मिल ही नहीं रहे हैं और ये आम आवाम की ही एक शिकायतें हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, यात्रा हमारी पूरी तरीके से सफल है। 100% क्या मैं कह सकता हूँ, 1000% सफल है। हमें सुबह 16 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, 4 किलोमीटर हमने तय की, उसके बाद टनल के बाद फिर हमें चलना था। हम करीबन 3-4 किलोमीटर चले हैं, उसके बाद में सिक्योरिटी इशू आया है। पुलिस उन्हें ज़बरदस्ती लेकर के गई, ये बता करके तुम्हारी सुरक्षा में चूक है। जबकि जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं पूरा पैदल ही आया हूँ। मैंने राहुल जी निकलने के बाद में यात्रा नहीं रुकी, हम सब भारत यात्री पैदल आए, रास्ते में लोगों से मिलते हुए आए, कोई चूक नहीं थी। ये सिर्फ एक परसेप्शन था, दिखाने के लिए, वो माहौल खराब करने की एक जो कोशिश होती है, जो दिल्ली से बैठ करके कंट्रोल की जाती है, वो कोशिश में थे। वो कोशिश उनकी पूरी तरीके से नाकामयाब रही। यात्रा नहीं रुकी, राहुल जी को वो ले गए। राहुल जी ने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे ये कहा, यहाँ की एजेंसियों से कहा, सुरक्षा एजेंसियों से कहा, पुलिस से कहा, यहाँ के प्रशासन से कहा कि आप रास्ता खाली करवाइए, मुझे श्रीनगर तक पैदल जाना है, श्रीनगर के लाल चौक तक पैदल जाना है, क्योंकि कश्मीर के लोग हमसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। स्पष्ट उन्होंने कहा और इसलिए सीधे उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में ये उन्होंने कहा कि आप रास्ता को खाली करवाइए, साफ करवाइए, हम पैदल जाना चाहते हैं। मैं यहाँ कश्मीर के लोगों से भी मिला, कश्मीर के लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आप राहुल जी से मिलते हैं तो राहुल जी से कहिएगा कि राहुल जी यहाँ से पैदल ही जाएं, क्योंकि कश्मीर के लोग जिस तरीके से परेशान हैं, जिस तरीके से संकट में हैं, वो अपनी बात राहुल जी से कहना चाहते हैं। और शायद सरकार यही चाहती भी है कि यहाँ की जनता राहुल जी से नहीं मिल पाए, क्योंकि मिल गई तो पोल पट्टी खुल जाएगी। जिस तरीके से 6 महीने इंटरनेट बंद करके जो सियासी खेल खेले गए कश्मीरियों के साथ, जम्मू पोल पट्टी है जो लगता है आपको मालूम है, पूरा देश जानता है। मुझे बार बार कहने की और ढोल पीटने की जरूरत नहीं है। ढोल पीटने का काम, इवेंट मैनेजमेंट करने का काम बीजेपी और आरएसएस करती है, जो दिल्ली में बैठ करके तय करती है कि हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में किस तरीके से सरकारें कंट्रोल होंगी, किस तरीके से प्रशासन काम करेगा। आप समझिए इस बात को। इसलिए मेरी कड़ी चेतावनी है और मैं निंदा भी करता हूं सरकार की। गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी की निंदा करता हूं कि आपका फेलियर है। एक व्यक्ति जो कन्याकुमारी से बीते 5 महीनों से सड़क पर नंगे पांव चल रहा है, आज जब वो कश्मीर में पहुंचा है, तब आप इस तरीके के खेल खेल रहे हैं। ये आपकी गंदी शक्ल और भद्दी शक्ल को पूरे हिंदुस्तान के सामने, तुम्हारी गंदी सियासत को, तुम्हारी गंदी राजनीति को उजागर करता है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या लगता है कि ये जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो उनकी एक उम्मीद है राहुल गांधी जी से, लेकिन वो आवाम से मिल नहीं पा रहे, एक बड़ा एक सवाल भी है
कि आम आवाम जो है उनकी एक आस पे खड़ी है। तो क्या उनकी कितनी उम्मीद पे खड़ी उतरेंगे राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी तो पूरी तरीके से खरे उतरेंगे। इस यात्रा का एक जो सबसे मजबूत पहलू था वो ये था, इस यात्रा में राहुल गांधी भाषण देने नहीं निकले थे, कोई संदेश देने नहीं निकले थे। वो हिंदुस्तान की जनता की बात को सुनने के लिए निकले थे, हिंदुस्तान की जनता से संदेश लेने के लिए निकले थे और लेते आए। पूरे दिन भर जब वो चलते हैं, लोगों से मिलते हैं और शाम को वही 15 मिनट में वो कहते हैं कि मैंने क्या सीखा, आज क्या तकलीफें बताई, किसानों ने कहा क्या, नौजवानों ने क्या कहा, बेरोजगारों ने क्या क्या, महंगाई को लेकर के क्या बातें हुई, तमाम तरीके की वो इशू वहाँ पर रखते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर के क्या बात हुई, वो इशू रखते हैं। आज वो कश्मीर में भी ठीक इसी तरीके से लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो ये सरकार उनसे मिलने नहीं देना चाहती है, उन्हें रोकना चाहती है। क्यों? आखिर क्यों आपको डर लग रहा है एक इंसान से? क्यों आपको डर लग रहा है एक हाफ टी शर्ट से? क्यों आपको डर लग रहा है पदयात्रा से? क्यों तकलीफ हो रही है आपको? आप बिल्कुल चारों तरफ अपनी एजेंसियों को चौकन्ना कीजिए, रास्ते बिल्कुल खाली करवाइए। और राहुल गांधी जब चलते हुए जा रहे हैं, किस तरीके से बाहों फैला करके कश्मीर के लोग अपनी कश्मीरियत जैसी इनकी होती वो स्वागत करना चाहते हैं, उसमें आपको खलल क्यों पैदा हो रही है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? 30 जनवरी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 24 पार्टियों को न्योता भेजा है, जिसमें कहा है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पर एकत्रित हो। और क्या लगता है इसमें कि नीतीश कुमार जी ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया, कहते हैं कि हम नहीं आ पाएंगे। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जो कुछ होगा वो हमारी सीनियर लीडरशिप ये तय करेगी कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, इस हिंदुस्तान को जो पसंद करता है, हिंदुस्तान में अमन और चैन को जो पसंद करता है, जिसको अच्छा लगता है हिंदुस्तान में अमन और चैन रहे, इस भारत जोड़ो यात्रा में हर उस पार्टी का स्वागत है। राहुल जी ने कहा कि जो हिंदुस्तान से प्यार करता है उसका स्वागत है, जो नहीं करता है वो नहीं आएगा। और जो बिहार में आएगा सरकार है आपकी, हाँ है, गठबंधन की सरकार है बिल्कुल है। फिर भी आने से मना कर दिए तो कैसे विपक्ष? किसने मना कर दिया? किसने मना कर दिया? आप लगातार बैठ करके अपने मन में कोई पहले से ही अवधारणा बना करके बैठे हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? आप खुले मन से आइए, यात्राएं निकालिए, आप चलिए पैदल, आप सड़कों पर सुनिए लोगों की बात। यात्रा में जुड़ने का मतलब यही नहीं है आप हमारे साथ आकर के राहुल जी के साथ आपकी तस्वीर दिखे और चलते हुए दिखे, नहीं। आप निकालिए बिहार में यात्रा, हमारे लोग निकाल रहे हैं, आपको मालूम है कि नहीं? यात्रा चल रही है बिहार में, आप शामिल होइए उनके साथ। चले वहां का नीतीश कुमार जी चले उनके साथ, तेजस्वी जी चले, किसने रोका है आपको? जनता की बात सुनने के लिए पैदल चलिए। वहां भी पैदल चलने का मतलब आप भारत जोड़ो यात्रा के साथ हैं। अच्छा, इस 24 पार्टी में आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं भेजा, देखिए आम आदमी पार्टी जो है और उसके जो मुखिया हैं वो छोटे मोदी हैं हिंदुस्तान के। एक बड़ा मोदी जिसका नाम नरेंद्र मोदी और छोटा मोदी जिसका नाम अरविंद केजरीवाल। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, एक ही नीति है दोनों की, एक ही रणनीति है। और वो रणनीति है हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव कैसे बढ़े, धर्म के ऊपर राजनीति कैसे की जाए, हिंदू मुसलमान को कैसे लड़ाया जाए, जातियों में कैसे लड़ाया जाए, एक ही कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को कांग्रेस पार्टी, माननीय श्री राहुल गांधी जी किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इनके मंसूबे इस हिंदुस्तान में कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। गुलाम नबी आज़ाद आपके ही पार्टी के पूर्व नेता है, उन्होंने अभी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा को क्षेत्रीय दलों का समर्थन लेके सफलता बनाना चाहती है। क्या लग रहा है उनका इस कटाक्ष से कितना? राहुल जी ने एक बात कही थी बड़े मुस्कुराते हुए कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी है उसके 98% नेता उनके साथ मंच पर बैठे थे। तो आप कल्पना करके देख लीजिए कौन सी पार्टी और कौन सी उनकी ताकत और कौन सा उनका दल। कश्मीर के लोग तो वहां फैला करके कह रहे हैं कि बोले हम तो जानते हैं कि राहुल गांधी ही एक ऐसा वो शख्स है जो हमारी तकलीफें दूर कर सकता है, जो हमारी संवेदनाओं को समझ सकता है, जो हमारी तकलीफों को समझ सकता है, इसीलिए तो वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से 370 यहाँ धारा लगाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री बनना नहीं बनना वो एक अलग बात है। जरूरी यह है कि हिंदुस्तान के अंदर आज जो समस्याएं हैं वो समस्याएं कैसे दूर हों। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने की बात नहीं करते। प्रधानमंत्री अगर उन्हें बनना होता वो तब बन जाते जब पार्टी सत्ता में थी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री तब बन जाती जब वो सत्ता में थी। उन्हें सत्ता से प्यार नहीं है, सत्ता का मोह नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान से प्यार है। इसीलिए तो एक आदमी 5 महीने से लगातार पैदल चल रहा है, इतने संघर्ष कर रहा है, इतनी तपस्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो हिंदुस्तान से प्यार करता है। आप भी यहीं के हैं? मैं नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से यहीं रहते हैं? नहीं, मैं भारत जोड़ो यात्रा में आया हूँ। भारत जोड़ो यात्रा? हाँ क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा आप राजस्थान से चल रहे हैं जी, क्या लगता है क्या क्या परिवर्तन हुआ है? बहुत परिवर्तन हुआ है सर। राजस्थान में खिलाड़ियों से मिले, हरियाणा में भी खिलाड़ियों से मिले, अपनी रखी है। उन खिलाड़ियों को आज हिम्मत मिली तो आज केंद्र के अंदर खिलाड़ियों ने अपनी मांग रखी है फेडरेशन के खिलाफ अपने,
ये इसी राहुल गांधी जी की मदद से उनको हिम्मत दी थी कि आप खुल के लड़ो, अन्याय के खिलाफ खुल के लड़ो। आज वो हिम्मत का देखो, जंतर मंतर में सारे खिलाड़ी वहाँ खड़े, सिर्फ एक कुश्ती नहीं, सारे खेलों में ऐसा है। क्या नाम हुआ आप? हाँ, मेरा नाम उस्मान है। उस्मान जी है। भारत जोड़ो यात्रा में आए? हाँ जी जी जी, मैं लखनपुर से साथ में चल रहा हूँ मैं। भारत जोड़ो यात्रा से क्या लगता है, देश में परिवर्तन होगा? बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। बहुत लोग जाग गए हैं। अभी 2024 में इसका परिणाम दिखेगा आपको। लेकिन ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, लेकिन इसका ज़रूर तो आगे दिखेगा। नफ़रत दूर हो रही है, हिंदू मुस्लिम साथ चल रहे हैं, एक दूसरे में जोड़ हो रहा है, पूरे प्रदेश के लोग आके जुड़ रहे हैं। अब कितने प्रदेश, अलग अलग प्रदेश के लोग आके यहाँ पे उनकी दोस्ती हो रही है और सोच रहे, इकट्ठा सोच रहे देश को कैसा जोड़ा जाए।